दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोलिक्स के चैप्टर फ्लो ऑफ पाइप के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पिटाट ट्यूब के बारे में। दोस्तों पिटाट ट्यूब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पिटाट ट्यूब क्या होता है? पिटाट ट्यूब एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम किसी प्रवाहित द्रव के वेग को ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी द्रव किसी भी चैनल में या फिर किसी भी पाइप में फ्लो हो रहा है तो हम द्रव के उसमें जो प्रवाहित द्रव है उसके वेग को आसानी से पिटाट ट्यूब के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों वो द्रव चाहे किसी ओपन चैनल में फ़्लो हो रहा हो या फिर किसी पाइप में फ्लो हो रहा हो, उसकी हम वेलोसिटी को, उसके वेग को आसानी से पिटाट ट्यूब के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पिटाट ट्यूब जो होता है इसकी संरचना कैसी होती है? एक एल आकार की नली होती है। एक एल आकार की नली होती है जो कि एक ग्लास से बनी होती है। इसके दो सिरे होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक सिरा हो गया, ये सेकंड सिरा हो गया, ठीक है। इसके दो सिरे होते हैं जो कि एक दूसरे से लंबवत होते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका एक सिरा लंबा होता है और एक सिरा छोटा होता है, यानी कि जो ऊपर वाला ये सिरा है ये लंबा होता है और ये नीचे का सिरा जो इसमें डूबा हुआ होता है वो छोटा होता है। छोटे सिरों को हमेशा द्रव में डुबोया जाता है, यानी कि पिटाट ट्यूब के द्वारा किसी भी द्रव के प्रवाहित वेग को ज्ञात करने के लिए हम छोटे सिरे को हमेशा द्रव में डुबोएंगे और इसका ऊपरा सिरा जो है, इसका लंबा वाला सिरा जो है हमेशा ऊपर की तरफ खुला रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसकी जो मुख की दिशा होती है, छोटे वाले मुख की जो दिशा होती है वो प्रवाहित द्रव के सदैव विपरीत रहती है। यानी कि वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए जो इसका ये छोटा वाला सिरा है वो हमेशा, जो इसमें प्रवाहित द्रव है, छोटा वाला सिरा है वो जो है, इसमें जो प्रवाहित द्रव है, ठीक है, ये जो द्रव प्रवाहित है उसके हमेशा विपरीत होगा। यानी कि हमारा द्रव इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो इसका छोटा वाले सिरे का जो डायरेक्शन होगा इस तरीके से होगा और यह जो है मुख सतह के सदैव समांतर होगा। यानी कि ये जो हमारा ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन होगा वो, ये जो हमारा फ्री सरफेस है इसके हमेशा ये पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों अब हम इसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि इसका जो वेलोसिटी है वो किस तरीके से निकाला जाता है। दोस्तों ये जो हमारा पिटाट ट्यूब है इसमें जो है इस तरीके से वाटर जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है और ये हमारा जो नीचे है इसका डेटम लाइन है, ठीक है। दोस्तों अब देखिए इसको वेलोसिटी को निकालने के लिए हम जो है इसके यहाँ पे पॉइंट 1 मानेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट मानेंगे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट 1 और यहाँ पे पॉइंट 2। दोस्तों मान लीजिए इसके पॉइंट 1 पे जो आप लोगों का प्रेशर लग रहा है वो P1 लग रहा है और जो यहाँ पे वेलोसिटी है वो V1 है, और पॉइंट 2 पे जो प्रेशर लग रहा है वो P2 है और वेलोसिटी V2 है। दोस्तों यहाँ से जो सिरा 1 है उससे जो डेटम की जो आप लोगों की हाइट है वो Z2 है, वो Z1 है, सॉरी वो Z1 है, और आप लोगों की जो V2 है और उसके डेटम से जो आप लोगों की हाइट है वो Z2 है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो है हम बर्नौली प्रमेय लगाएंगे। बर्नौली प्रमेय क्या कहता है आप लोगों ने जानते होंगे। बर्नौली प्रमेय ये होता है यदि किसी सेक्शन में द्रव प्रवाहित हो रहा है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि जो टोटल हेड होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। दोस्तों टोटल हेड की बात करें तो आप लोगों की यहाँ पे प्रेशर, वेलोसिटी और आप लोगों की स्टैटिक, ठीक है, ये तीनों का जो योग होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट 1 पर अगर हम लगाएंगे बर्नौली थ्योरम तो हो जाएगा P1 बाई रो जी प्लस V1 बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू पॉइंट 2 पे हमारा यहाँ पे P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2, ये हो गया। दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा Z1 है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा Z1 है, यहाँ पे ये Z1 है और ये हमारा Z2 है,
वो दोनों की हाइट जो है सेम है, तो यहाँ से Z1 और Z2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब दोस्तों बचेगा ये हमारा S2H यहाँ पे नीचे आ जाएगा और यहाँ पे ये भी सेम टू सेम यहाँ पे नीचे आ जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे इसमें वाटर फ्लो होगा वैसे वैसे इसकी हाइट यहाँ पे उठती जाएगी, यानी कि जितना अधिक वेलोसिटी से इसमें पानी जाएगा उतनी अधिक यहाँ पे हाइट ऊपर उठेगी। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारा वेलोसिटी हाइट हमारा कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि हमारा वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गया, यानी कि अगर मान लीजिए V2 बराबर 0 हो जाए तो हमारा यहाँ पे H जो है कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो हमारा यहाँ पे वाटर होगा उसके साइड से फ्लो करने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए हमारा V2 जो है अगर 0 हो जाएगा तो हमारा H जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों का H हमारा कब कांस्टेंट होगा, जब हमारा V2 जो है 0 हो जाएगा। दोस्तों हमारा V2 0 हो गया तो आप यहाँ पे देखेंगे P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस P2 बाई रो जी S2S नीचे उतर जाएगा। दोस्तों अब जो है आप जानते होंगे कि जो हमारा P बराबर होता है वो रो जी एच होता है। ये कैसे होता है, मान लीजिए कोई कंटेनर है आपका, उसमें कुछ यहाँ पे द्रव भरा हुआ है जिसकी हाइट यहाँ पे कैपिटल H है, तो हमारा P बराबर जो होगा यहाँ पे रो जी कैपिटल H। ठीक है, रो जी कैपिटल H होगा और यहाँ से हम कैपिटल H को निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा P बाई रो जी। दोस्तों यहाँ पे हम P बाई रो जी की जगह पे कैपिटल H रख देंगे और इसको हम सेम टू सेम यहाँ पे उतार लेंगे, और जो हमारा P2 बाई रो जी है यहाँ हाइट है, यहाँ पे वो V2 की जो हाइट है वो इन दोनों का एडिशन है, यानी कि कैपिटल H प्लस स्मॉल s। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे जो P2 बाई रो जी है उसका जो वैल्यू होगा कैपिटल S प्लस स्मॉल s, तो यहाँ से आप लोगों का कैपिटल S से कैपिटल S कैंसिल आउट हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हमारे यहाँ पे V1 स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल टू H आ जाता है और यहाँ पे V1 इज इक्वल टू इन रूट 2GH आ जाता है। दोस्तों ये जो हमारा वेलोसिटी हमने फाइंड किया वो हमारा थ्योरेटिकल वेलोसिटी है। दोस्तों हमारा थ्योरेटिकल वेलोसिटी इस पिटॉट ट्यूब का से हम जो ज्ञात किए हैं ये हमारा थ्योरेटिकल वेलोसिटी है। अगर हम एक्चुअल वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ पे V एक्चुअल, ठीक है, V एक्चुअल इज इक्वल टू यहाँ पे एक हमारा कोफिशिएंट ऑफ पिटॉट ट्यूब होता है CV, उससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इनटू यहाँ पे 2GS। दोस्तों ये जो हमारा हो गया ये हमारा एक्चुअल वेलोसिटी हो गया और ये जो हमारा है वो थ्योरेटिकल वेलोसिटी है। दोस्तों इस तरीके से हम पिटॉट ट्यूब के द्वारा किसी भी फ्लो होते हुए वाटर का जो है हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।